बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम स्मिथ साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड्स क्वांटिटीज वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। क्वांटिटी को फाइंड करेंगे जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जहाँ पर मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होंगे, वहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज्ड होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। प्राइस चार्ज एंड प्रॉफिट अर्नड, वो कौन सी कीमत चार्ज करेंगे जहाँ पर प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कंडीशन है, यूज सेकंड ऑर्डर कंडीशन, यानी सेकंड ऑर्डर कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी इज इक्वल टू 15 माइनस का 2x, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 3x। इस क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल है। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे और जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये प्रॉफिट का फार्मूला है। टोटल कॉस्ट की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। टोटल रेवेन्यू टी आर की वैल्यूज गिवन नहीं है। प्राइस की वैल्यू गिवन है। पहले टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लिखते हैं। टी आर इज इक्वल टू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाता है। टी आर इज इक्वल टू प्राइस की जगह उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। 15 माइनस का 2x मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। टी आर इज इक्वल टू 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस के 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो माइनस का 2x की पावर 2 आता है। क्योंकि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स होती हैं। x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है, तो पावर्स जमा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आता है माइनस 2x की पावर 2। अब हम लोग जो प्रॉफिट का फार्मूला है, टी आर की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और टी सी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू टी आर की जगह ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। 15x माइनस का 2x की पावर 2 माइनस फार्मूले वाला, टी सी की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की पावर 2 प्लस 3x। पाई इज इक्वल टू 15x माइनस का 2x की पावर 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो माइनस का x की पावर 2 जमा नफी नफी, तो माइनस का 3x। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। पाई इज इक्वल टू ये हमारे पास 15x प्लस का है और माइनस का 3x है। 15x में से माइनस के 3x को लेस करेंगे तो 12x आता है, माइनस का 2x की 2 और माइनस का x की पावर 2। इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का आता है 3x की पावर 2। ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन है। अब हम लोग प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x वेरिएबल है। डी पाई ओवर डी एक्स, डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। 12x माइनस का 3x की पावर 2 डी पाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 12। यहाँ पे पावर रूल को इस्तेमाल करेंगे, x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का 6x 2 माइनस का 1। डी पाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस का 6x। ये हमारे पास प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है। प्रॉफिट का
सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d2 पाई ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस का 6x d2 पाई ओवर dx2 इज इक्वल टू 12 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, x कोफिशिएंट का माइनस का 6। यहाँ पे सॉल्व करते हैं d2 पाई ओवर dx2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आता है माइनस का 6, ये लेस देन टू 0, ये 0 से कम है। अब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, d पाई ओवर dx इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट का जो पहला डेरिवेटिव है इसको 0 के बराबर रखेंगे। 12 माइनस का 6x इज इक्वल टू 0, माइनस का 6x इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 12, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 ओवर 6 बटे के नीचे आ जाता है, x इज इक्वल टू 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2। ये हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू है उसको प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास ये वाला हमारे पास ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पाई इज इक्वल टू 12x माइनस का 3x की पावर 2, पाई इज इक्वल टू 12x की जगह ये 2x की जगह पुट कर देंगे, माइनस का 3x की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, पाई इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है, 4 को माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 12 आता है। पाई इज इक्वल टू 12 को 24 को माइनस के 12 में से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्रॉफिट हमारे पास 12 है और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन टू 0 है, यानी ये सेटिस्फाई कंडीशन है। अब हम लोग इसके पहले तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी वो कौन सी प्राइस चार्ज करेंगे जहां पर हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये प्राइस की, ये हमारे पास प्राइस का फंक्शन गिवन है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, p इज इक्वल टू 15 माइनस का 2x, p इज इक्वल टू 15 माइनस का 2x की जगह ये वाला 2 पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू 15 माइनस के 2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफी नफी तो माइनस का 4 आता है, p इज इक्वल टू 15 में से 4 को लेस करेंगे 11 आता है। यानी क्वांट x की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो यानी प्राइस हम 11 चार्ज करेंगे जहाँ पर हमारे पास, यानी हमको जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। अब हम लोग तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी जहाँ पर मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होता है वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मार्जिन कॉस्ट मालूम हो जाता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टोटल कॉस्ट लिखेंगे TC इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे DTC ओवर DX, इसको मार्जिन कॉस्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, D विद रिस्पेक्ट टू DX x की पावर 2 प्लस का 3x। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करेंगे, 2 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 माइनस का 1, x का कोफिशिएंट क्या प्लस का 3। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू को यानी 2 को पुट कर देंगे प्लस 3, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 तो 7 आता है। मार्जिनल कॉस्ट का हमारे पास आंसर 7 है और मार्जिन रेवेन्यू का आंसर भी 7 आना चाहिए।
ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मालूम हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू DTR ओवर DX इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DX। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 15x माइनस का 2x की पावर 2। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट का 15 माइनस, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 2 माइनस का 1। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 4x। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 4x की जगह 2 को पुट कर देंगे जो वैल्यू फाइंड की थी। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 15 माइनस का 8, माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आता है। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्लस के 15 में से माइनस के 8 को लेस करते हैं तो 7 आता है। यहाँ पे इक्वल हो गया, यानी मार्जिन कॉस्ट हमारे पास क्या है 7 है और मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या है जी 7। यानी इस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है। अब हम लोग स्लोप मालूम करते हैं मार्जिन कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट फंक्शन है ये वाला, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे मार्जिन कॉस्ट का। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं DMC ओवर DX, D विद रिस्पेक्ट टू DX। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 3 DMC ओवर DX इज इक्वल टू एक्स का ऑप्शन का 2, ये प्लस 3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। मार्जिन कॉस्ट की स्लोप 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप मालूम करते हैं। ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बल्कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं DMR ओवर DX, D विद रिस्पेक्ट टू DX। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस का 4x DMR ओवर DX इज इक्वल टू 15 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4, DMR ओवर DX इज इक्वल टू माइनस का 4, ये लेस इनटू 0। यानी मार्जिन कॉस्ट का जो स्लोप है वो लेस देन है एज कंपैरिजन मार्जिन कॉस्ट के। तो हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं DMR यानी स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू इज लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा आंसर है।